ऑल इंडिया मंजलिस के मेरे साथ में बैठे हैं उपाध्यक्ष राजस्थान के बाबू भाई फ्रिज वाले, जो एक समाज सेवी हैं, जिनसे बात करेंगे आखिर इस तरह की राजनीति धर्म को लेकर क्यों हो रही है। बाबू भाई, ये आपने देखा होगा कि राजनीति में कई ऐसे लोग हैं जो शायद मंदिर मस्जिद के, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हम एक किसी भी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे, ये राजनीति कहां तक सही है। देखो, पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं और सभी दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उपाध्यक्ष बाबू भाई फ्रिज वाला। सर, आज धर्म इंसानियत पे बढ़ चढ़ करके थोपा जा रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति आज धर्म के नाम से चल रही है। पूरा हिंदुस्तान आज हमारे जो हिंदुस्तान के माननीय मुख्यमंत्री खुद धर्म पे टिके हुए हैं, तो उनकी जो पार्टी बीजेपी है, आज जगह जगह देखने को मिलता है कि जो नौजवान, जो हमारे युवा हैं, इस देश का भविष्य हैं, उनके हाथ के अंदर भगवा झंडे और डंडे, जो कि मस्जिदों पर अटैक करना, एक समुदाय को टारगेट करना, इसी के ऊपर ये राजनीति चल रही है। जहां तक रहती है हमारे राजस्थान का हमारा एक ऐसा भाईचारा है, ये कितने ही हिंदू मुस्लिम कर लें, मस्जिद मंदिर कर लें, लेकिन यहाँ धर्म हेवी नहीं होगा, ये चीजें नहीं चलेगी। वो एक बात मैं काटूंगा आपकी, मैं दरगाह की बात कर लेता हूँ, अजमेर चलते हैं, अपन अजमेर की बात कर लेते हैं। अपन दोनों एक को लेंगे। जहां तक राधा गोविंद जी के मंदिर की जो बात है, तो आपने जैसे बाबा बाल मुकुंद आचार्य जी के लिए बोला, तो बाबा बाल मुकुंद आचार्य जी को मालूम है कि वहां मेरी दाल नहीं गलेगी, उस मंदिर पे उनकी दाल नहीं गलेगी, उनकी दाल गलेगी मस्जिद के ऊपर। ये मसला आप मस्जिद का लेकर आते ना, तो बाबा तो एक्टिव हो जाते मिलते, क्योंकि उनकी तो रोटी उस मस्जिद पे सिकती है, मंदिर पे नहीं सिकती है। मंदिर से उनको कोई लेन देन नहीं है। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो अनाथालय पड़े हुए हैं, जिनका कोई धरी धोरी नहीं है। और आज की जो, जैसा आपने कहा कि भाई दुकान, वाकई दुकानें हैं। आज जैसे कि टारगेट किया जाता है, ये बाबा जी अमूमन टारगेट करते हैं मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए। तो मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से बाबा जी से खुद से सवाल कर रहा हूं कि बाबा जी, जिस तरीके से मदरसों के अंदर 3 साल से लेकर के 10 साल के बच्चे जो तालीम लेते हैं, वो दीन से जुड़ी हुई कुरान और कुरान को हिफ्ज कराना, अब मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप किसी मंदिर के अंदर हिंदू बच्चे को आप रामायण कंठस्थल करके हुए दिखाइए। मंदिर के अंदर जितने भी जो महंत बैठे हैं, इनको किसी को शायद रामायण पढ़ना ही नहीं आती। अगर रामायण पढ़ते, ये रामायण समझते, तो उस रामायण के अंदर एक इंसान के प्रति दूसरे इंसान को झेर उगलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सर, ऐसे है कि ये आज का जो दौर है, आज का जो सिस्टम इस तरीके से बना दिया गया है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि हम करें क्या करें। और एक सवाल तो उठता है कि इतना ऐतिहासिक मंदिर, एक धरोहर, एक जिसमें 300 साल पुरानी, उनकी रोटी इस पे नहीं सीख रही। फिर दूसरी चीज है कि आज जैसे मंदिर है, तो वो उन 3 जो महंत हैं, परिवार है, वो उनकी धरोहर है। जैसे कि आज हमारे मोहल्लों के अंदर होता है कि जो मस्जिद का निर्माण होता है, तो ये मैं क्लियर कर दूंगा आपको, जनता को भी क्लियर करता हूं कि मस्जिद जो है जगह, जो कब्जे की जमीन जो होती है, उस पर मस्जिद नहीं होती। कब्जे की जमीन के ऊपर नमाज नहीं होती, लेकिन मंदिर तो टोटली कब्जे पे है। और जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं, वो मंदिर राजाओं के द्वारा बनाया गया था, जिसको पूजा अर्चना एक जनता जैसे होती है, प्रजा होती है, उनके लिए बनाए गए थे। तो सर, मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर कहता हूं कि बाबा जी की रोटी वहां नहीं सीख रही, वहां आप मस्जिद होती तो काम चल जाता। वो हाईलाइट होना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं मस्जिद के नाम। इस पे पॉपुलरिटी नहीं मिली। हाँ, इस पर पॉलिटिक्स कोई देखेगा ही नहीं, उनको सुनेगा नहीं उनको। भाई मुसलमान तो क्यों देखेगा? तो इसके मस्जिद के अंदर मुसलमान भी देखेगा और हिंदू भी देखेगा। चर्चा में बना रहने के लिए उनको टारगेट ही सिर्फ मस्जिद चाहिए। अच्छा, अब एक बात कर लेते हैं मुस्लिम समाज के लिए। अब
अजमेर दरगाह पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम रखती है। अब वहां के खादिमों की बात करें तो कहीं से भी कहीं वो खादिम लगते हैं क्या? क्योंकि उनकी जो लूट खसोट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन जो वहां पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं, टूरिस्ट हैं, जो वहां पहुंचने वाले लोग हैं, उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, धक्का मुक्की की जा रही है, और आज वो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। देखो, ख्वाजा गरीब नवाज जो दरगाह है अजमेर शरीफ के अंदर, मैं खुद भी उनका मानने वाला हूँ, चाहने वाला हूँ। और जहाँ तक खादिमों का है और दरगाह का सवाल है तो ख्वाजा गरीब नवाज तो ये बोलते नहीं भाई मुझ पे कुछ चढ़ाइए, और आप खुद चढ़ाते हैं तो वो उसकी जवाबदारी आपकी खुद की बनती है। जिस तरीके से जबरदस्ती करना, मांगना, तो वो कहां से? नहीं मांगते तो आप दे क्यों रहे हैं भाई? ख्वाजा गरीब नवाज ने तो कहा नहीं कि मुझे भाई इनको दें, और वो लेते हैं तो जनता दे रही है उनको, ना कि ख्वाजा गरीब नवाज। और जहाँ तक देने वाले का सवाल है तो आपको देना है तो किसी गरीब को दें, असहाय को दें, को बेवा को दें, या फिर उन सरकारी गल्लों में डालें जो सरकार कुछ काम करा सके। सरकारी गल्ले पर तो आदमी बैठा हुआ है, वहाँ नहीं डाल पाएंगे आप। डालने ही नहीं देते ना वो खादिम। वहाँ तो वो मैं भी गया हूँ तो गेट के ऊपर ही एक गल्ला बना हुआ है, तो गेट के उस गल्ले के सामने आदमी बैठा हुआ है। वो खादिमों के आदमी हैं जो गल्ले में पैसे डालने नहीं देते हैं, वो तो ये गलत है ना। गलत है तो उसको प्रशासन, वहाँ की प्रशासन है, उनको ध्यान देना चाहिए। तो एक बार आप उनसे डिस्कस करें। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको मैं, वही एक चीज बड़ी मेरे को अच्छी लगी, जो वहां के जो खादिम हैं, आपने उनकी वेशभूषा देखी, दुआ मांगने का तरीका देखा, और आज उनको एक कलमा अगर पूछ लिया जाए तो शायद मेरे हिसाब से उनको कलमा नहीं आता होगा। देखो ये डिस्कस तो मेरी खैर की नहीं, आगे इंशाल्लाह जाऊंगा तो करेंगे डिस्कस। उनके दाढ़ी, मूछ, पहनावा आपने देखा? उनके जो मेन जो खादिम हैं जो काफी हेल्दी हैं, उनके भी मैंने वीडियो देखे हैं काफी। आपके हिसाब से क्या सही, गलत है या सही है? देखो, अगर ये धक्का मुक्की और मांगना वाला मसला गलत है, इसके फेवर में बात नहीं करेंगे। दरगाह को अपनी संपत्ति बताना, दरगाह पूरे वर्ल्ड की है, आम आदमी की है, और उस पर किसी का कोई कब्जा नहीं। अच्छा, एक चीज और देखी होगी आपने, एक गले में बड़े बड़े रस्सों के साथ में एक चाबी बांध के रखते हैं, है ना? अब वो एक नहीं है, वो भी कई हैं। हाँ, तो फिर वो उनकी बाप होती है। बाबू भाई वो भी अलग अलग हैं, जब आप देखोगे अलग अलग वीडियो पे अलग अलग के साथ, ये जन्नती दरवाजा है, ये फलाना दरवाजा है, ये ढिमका दरवाजा है। मैं भी एक मुस्लिम हूं, तो पर मैं भी ये नहीं चाहूंगा कि इस तरीके से मुस्लिम समाज के साथ या दीन के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। देखो साहब, ऐसे जियारत करने मैं भी जाता हूँ, लेकिन हमारा मेन जो नजरिया है वो दरगाह है, और मेरी इच्छा पे रहे कि मैं चादर लेके जाऊं या नहीं जाऊं। चादर चढ़ाऊंगा तो दिल से चढ़ाऊंगा, और जहाँ तक पैसे का लेन देन है वो मेरी मर्जी पे है। वो हमारी श्रद्धा है ना, हम क्या लेके जाएंगे उनके लिए? मेरी मर्जी पे। क्यों मैं जब भी गया हूं तो शायद मेरे को किसी ने टच नहीं किया। जैसे अंदर घुसते हैं तो अब क्या है, वो चद्दर के नीचे सर डाल दिया। आपने एक वीडियो भी देखा है ना, एक वीडियो देखा होगा, सिहाब सुदुर थे जो कर्नाटक से शायद, के साथ में ये एक आदमी के साथ नहीं है, सबके साथ? हाँ, सबके साथ ये सर लगाना, और फिर वो पैसा भी मांगते हैं, ये डर। तो इसमें ऐसे मुस्लिम, अब मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा कि ऐसे मुस्लिम नेता कहाँ हैं जो इन पे बोल नहीं रहे? नेता क्या करेगा इसके अंदर? जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं हमारे मुस्लिम समाज के। देखो, जहाँ एमएलए नेता हैं तो उनका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन दरगाहों में नेताओं का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट जो वहाँ की कमेटी है उनका है, तो उसके ऊपर कदम कमेटी को उठाना चाहिए, पाबंदी कमेटी को लगानी चाहिए। और आपको तकलीफ है या जनता को तकलीफ है तो कमेटी से शिकायत करनी चाहिए। मैं एक चीज और बताऊंगा, उनकी गाड़ियां और पहनावा और उनका रहन सहन इस तरीके से है कि शायद राजा महाराजाओं कभी नहीं। देखिए, अगर आप दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं लूं? आप दे रहे हैं तो मैं क्यों ना लूं? जनता से क्या अपील करोगे इस बारे में? जनता से अपील ये है कि अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी अच्छा लगता है वो करें। जो जबरदस्ती मांग रहे हैं वो गलत है,
मांगना गलत है। जनता अगर व्यक्ति विशेष आपको देती है तो कोई तकलीफ नहीं। छोटा सा सवाल मैं दीन के लेके कर लेता हूँ। नहीं, मैं एक छोटा सा, मैं भी मुस्लिम हूं तो आप भी मुस्लिम हैं, पर मैं एक छोटा सा सवाल एक पत्रकार के नाते करूंगा। क्या दीन में कहीं भी लिखा हुआ है कि दरगाह पे सजदा करना, उनकी चौखटे चूमना या चाटना? देखिए, दीन में इन चीजों का हवाला शायद नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें कोई टिप्पणी करूंगा तो लोग मेरे पर हावी हो जाएंगे, सीधी सी। वही सही और गलत का फैसला तो सही और गलत का फैसला जो यहाँ पे मुफ्ती हैं, आलिम हैं, ये डिस्कस का विषय उनका है, अपना नहीं है, क्योंकि ये फतवे जारी हो जाएगी। तो इसको जैसा चल रहा है, लास्ट रास्ता तो फतवा ही होता है। हाँ, वो फतवा तो फिर मेरे पे भी जारी हो ही जाएगा, समझ लो। वो तो मेरे पे भी हो सकता है। तो फिर इस पे टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। ये मेरे साथ थे बाबू भाई, जो अपनी बातें, अजमेर दरगाह का मामला हो या धर्म की राजनीति, साफ सुथरे शब्दों में इन्होंने एक ही बात कही है। जनता समझदार है, अपने खुद दिमाग से काम लें और हर जगह को अपने तरीके से सुलझें, और कहीं ना कहीं दरगाह हो, मंदिर हो, वो अपने स्वयं के विश्वास पर इन चीजों से बचने की कोशिश करें, ना कि धर्म की राजनीति के आड़े आए। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।